महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 69 में कायदा बनाया, माथाडी एक्ट, जो पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और वो 69 से इधर लागू है। 5 जुलाई 69 से पूरे महाराष्ट्र में वो लागू है। उसका मतलब है जो अनप्रोटेक्ट लेबर है, जो चढ़ाई उतराई का काम करता है, उसका कोई फिक्स मेंटेना नहीं होता है। इसके लिए जो वो बोरी उठाता है, बोरी के ऊपर उनका पेमेंट तय होता है और उनका शोषण ना हो, इसलिए गवर्नमेंट बॉडी है, वो कानून से बनी हुई बॉडी है। जो भी ठेकेदार है उसको उनका पेमेंट और उसके ऊपर लेवी माथाडी बोर्ड में भरना पड़ता है। और माथाडी बोर्ड पीएफ हो, ग्रेजुएटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, बीमा हो, बोनस हो, ये फैसिलिटी माथाडी बोर्ड है वर्कर को उनके माध्यम से देती है और उसको नौकरी शाश्वत हो, उनको संरक्षण मिले और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, इसलिए कानून बना है। आपका ये क्वेश्चन कितने दिन तक चलेगा? जब तक पुलिस हमारी बात नहीं सुनते तब तक चलेगा। कितने दिन से चालू है आपका? कल से चालू हो गया, कल सुबह से। पुलिस जब तक हमारी बात नहीं मानते तब तक ये चालू रहेगा। आपकी ग्रामीण एसपी साहब से क्या मांगे? यही मांग है कि जो आपको पुलिस महासंचालक का आदेश है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कृत्या आराखड़ा डिक्लेयर किया है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि नोंदित माथाडी कामगार को ही आप संरक्षण देना चाहिए, वो संरक्षण उसने देना चाहिए और जो बेकानूनी कामगार काम कर रहे हैं उसको हटाना चाहिए। निवृत्ति कृष्णा धुमाळ, जो ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन है, माथाडी वर्कर और गोदी कामगार के महाराष्ट्र में प्रतिनिधित्व करती है, उनका मैं सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र के लिए। और जो केंद्रीय कामगार संगठन हमारा है हिंदू मजदूर सभा, उनका मैं राज्य ट्रेजरर हूँ। संदर्भ ऐसा है कि वो भारतीय खाद्य निगम जो केंद्र सरकार का स्थापना है, वो पूरे देश में रेशन व्यवस्था का काम करता है। तो उसने इधर औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल और केंद्रीय वखार महामंडल के गोडाउन रिजर्व किए हैं और उधर गेहूँ चावल ये सब आना जाता है और उधर से कलेक्टर गोडाउन के माध्यम से पूरा जिले में वो वितरित हो जाता है। उधर ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल में 93 से माथाडी कानून लागू है और माथाडी कामगार उधर काम करते हैं। 2016 में केंद्रीय वखार महामंडल का मालेवाड़ा में गोडाउन शुरू हुआ, वो गोडाउन में भी माथाडी कायदा लागू हुआ उधर और ये सब मिलके 180 वर्कर काम कर रहे हैं। उनका वेतन सेवा शर्ती माथाडी मंडल ने केंद्रीय वखार महामंडल और उनके ठेकेदार इनसे चर्चा करके सहमति से उनका वेतन और सेवा शर्ती तय किया है, उसका जीआर निकला है और 2016 से 2021 तक 5 करोड़ रुपए का माथाडी का मजदूरी माथाडी बोर्ड में CWC और उनके कंत्राटदार ने जमा किया है। इसका मतलब होता है कि 6 साल उनको माथाडी कायदा लागू था। 22 अप्रैल 2022 को एक नया कॉन्ट्रैक्टर बॉम्बे गैरेज नाम का इधर आया और उसने ये माथाडी वर्कर को काम देने के लिए इनकार किया और उधर माइग्रेंट वर्कर जैसे बिहारी है, उत्तर प्रदेश है, उधर के लोग लाके इधर काम शुरू किया। हम लोग ने डिमांड किया कि सालों से हम इधर काम कर रहे हैं, माथाडी कायदा लागू है, हमको इधर काम पे लाओ। माथाडी बोर्ड में चिट्ठी लिखी, CWC को लिखी, कॉन्ट्रैक्टर को लिखी, जिलाधिकारी साहब को लिखी, लेकिन वो काम पे लेने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने माथाडी कायदे के अमल करने के लिए एक कृत्या आराखड़ा बनाया है और वो कृत्या आराखड़े से मुताबिक हर एक जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में वो प्रेसिडेंट है, वो कृति समिति बनाया गया है, पुलिस कमिश्नर उनके सदस्य है और माथाडी मंडल सदस्य है। उनके पास हमने ये मसला लेके गए। वो मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट ने कबूल किया कि माथाडी वर्कर को हम संरक्षण देंगे, माथाडी बोर्ड बोलता है तो माथाडी बोर्ड ने उसको चिट्ठी लिखा। महाराष्ट्र राज्य के जो पुलिस महासंचालक है उसने एक परिपत्रक दिया है कि माथाडी कायदे की अमलबजावनी करने के लिए जो नोंदित माथाडी कामगार है उनको पुलिस ने संरक्षण देना चाहिए। हमने पुलिस को 10 बार चिट्ठी लिखा कि आप संरक्षण दीजिए और ये लोग को काम पे लगाइए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट
वो अनोदित कामगार जो है, जो बेकानूनी कामगार लगाया है, उसको संरक्षण देते हैं। और ये मेरे वर्कर उधर काम के लिए गए तो उसके ऊपर खोटे गुने दाखिल करते हैं, FIR दर्ज करते हैं और जेल में भेजने की धमकी देते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस से हमारी यही मांग है, आपके महासंचालक ने जो आपको आदेश दिया है और जो कानूनी कृत्यारा अखाड़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है, उसके मुताबिक ये कामगार लोग को काम पे जाने के लिए आप संरक्षण दे दो। CWC के जो केंद्रीय अथॉरिटी है, उसने अभी हाथ ऊपर किया, वो बोलते कि ये कानून हमको लागू नहीं है। क्यों का लागू नहीं? तो हम केंद्र है, महाराष्ट्र के कानून हम नहीं फॉलो करेंगे। अरे बाबा, इधर का पानी आप लेते हैं, हवा इधर की लेते हैं, जमीन इधर की लेती है, लाइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यूज करते हैं और बताएंगे आप महाराष्ट्र के कानून हमको लागू नहीं है, तो ये बात तो नहीं हो सकती है। और कानून तो क्या आज पहली बार लागू नहीं हुआ है, कानून 2016 से उसका अमल आपके गोडवान में हो रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और भारतीय खाद्य निगम का जो वर्धा गोडाउन है, उधर माथाड़ी कानून है। पूरे महाराष्ट्र में जिधर जिधर वखार महामंडल है, जिधर जिधर माथाड़ी एक्ट के अनुसार चढ़ाई और भराई का काम होता है, उतराई का काम होता है, ये काम के लिए माथाड़ी कानून के एक्ट में जो नोंदित कामगार है वही कामगार काम करते हैं। तो ये दादागिरी औरंगाबाद में हम नहीं चलने देंगे। और पुलिस प्रशासन की भी दादागिरी चल रही है, तो पुलिस प्रशासन को हम विनती करने के लिए है कि आप कायदे के संरक्षक है, कायदे का अमल लाना आपका काम है, तो आप गैर कानूनी लोग को, जो बेकानूनी काम चल रहा है, उनको साथ मत दीजिए और जो आपको डायरेक्शन दिया है उसके मुताबिक आप काम करिए। ये पुलिस स्टेशन से लड़ाई चल रही है। और बाकी जो लड़ाई है, तो हम कृति समिति के जो अध्यक्ष है, माथाड़ी कृति समिति के जिलाधिकारी साहब, उनको चिट्ठी लिखी है और हम आज उनको कोशिश कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। और फिर जो अभी आप दौलताबाद पुलिस स्टेशन के पास खड़े हो, हाँ। यहाँ के PI ने आए या किसी ने आपको कुछ वादा किया क्या? आश्वासन कुछ वादा नहीं करते। वो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने के जो CWC ने आपको चिट्ठी लिखा है, उसने बोला है कि हमको ये कानून लागू नहीं है, तो लागू नहीं है। कोई आदमी बोलने से कानून लागू नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने बताया कि महाराष्ट्र के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है यहाँ पर और बाहर के राज्य के लोगों को यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से या आपने यहाँ के पालक मंत्री से निवेदन दिया क्या उस बारे में? अभी ये तो राजकीय मसला जो चालू है, तो अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो 2-4 दिन के बाद उनको भी मिलेंगे हम। और हमारा ये कहना नहीं बाहर के आदमी के काम मत दो, ये हम बाहर का अंदर का ये बात नहीं कर रहे। जो आदमी माथाड़ी बोर्ड में रजिस्टर हुआ है उनको काम दे दो, बिना नोंदित काम का, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या तमिलनाडु का हो, जो माथाड़ी एक्ट के मुताबिक नोंदित नहीं हुआ है उसको काम देना बेकानूनी है। यही बात हम कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि बिहारी है उसके वजह से उनको काम मत दे दो, उसके और उनका हमारा कोई ये नहीं है, पंगा नहीं है। ये जातीयवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद हम नहीं करने वाले लोग हैं। हम कानूनी बात कर रहे हैं। कानून से नोंदित माथाड़ी कामगार का हक है, जो 2016 से काम कर रहे हैं, तो उनको काम पे लेना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। मेरा नाम है राजेंद्र धोंडीबा जेदे, यहाँ का कामगार प्रतिनिधि, यहाँ का कामगार लेबर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मालीवाड़ा गोडाउन का। और यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं 2016 से काम कर रहे हैं, ये लेबर हटा के परप्रांतीय अनुदित लोग लगा के जो ये ठेकेदार केंद्रीय वखार महामंडल जो काम कर रहे हैं ये बेकानून है, इसलिए। और उसको माथाड़ी बोर्ड ने पुलिस स्टेशन को, कलेक्टर ऑफिस को, सबको निवेदन दिया है कि ये जो माथाड़ी के लोग हैं, ये अनुदित लोग हैं, इससे काम ले लो। लेकिन ये जो पुलिस यंत्रणा है उस अनुदित लोगों को प्रोटेक्शन देने की वजह से नहीं दे के अनुदित लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये इसलिए हम प्रोटेक्शन ये अनुदित लोगों को देने के लिए हम उसके सामने पुलिस स्टेशन के सामने उपोषण के लिए बैठे। माथाड़ी बोर्ड कहाँ पर है, आप उसको विस्तार से बताओ। माथाड़ी बोर्ड जो बाबा पेट्रोल पंप है, वहाँ जो मानव विकास आयोग बिल्डिंग है एग्जिट LIC ऑफिस के सामने, वो 4थे मंजिले पे उसका ऑफिस है। माथाड़ी बोर्ड में क्या काम होते हैं थोड़ के बताओ। माथाड़ी बोर्ड में जो औरंगाबाद जिले में जितने भी मजदूर है, जो अनुदित जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं,
वहाँ सब नोंदित लोग हैं, वो उसका ऑफिस है, वो सब पीएफ काटा, पीएफ उसका ग्रेजुएटी फंड ये सब डिवाइड करते हैं। मजदूर महासभा में आपकी पद क्या है वो बताइए। नहीं, ट्रांसपोर्ट डॉक वर्कर्स यूनियन में ज्वाइंट सेक्रेटरी बोल के पद है, वो मैं यूनियन का काम कर रहा हूँ।